हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चेबीशेव इनइक्वालिटी बेस्ड एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 5। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। उन्होंने बोला है कि यूज़ चेबीशेव इनइक्वालिटी टू डिटरमाइन हाउ मैनी टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड इन ऑर्डर दैट प्रोबेबिलिटी विल बी एट लीस्ट दिस। ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ हेड्स टू द नंबर ऑफ टोस विल लाई बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब हम इसमें पी और क्यू बोलते हैं। पी मतलब सक्सेस और क्यू मतलब फेलियर। अ फेयर कॉइन मतलब इसमें एक हेड आ सकता है या एक जो है हमारा टेल आ सकता है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है पी, वो भी हाफ होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू मतलब फेलियर जो हम 1 - पी के फॉर्मूले से निकालते हैं, वो भी क्या आ जाएगी हमारी हाफ। तो ये पी और क्यू की वैल्यू आ गई जो आगे चल के हम यूज़ करेंगे। जहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू होती है वहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन का और वेरिएंस का जो फॉर्मूला है ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डेट इज़ मीन विच इज़ इक्वल्स टू एन पी एंड वेरिएंस विच इज़ इक्वल टू एन पी क्यू। ठीक है, डन। अब हमने निकालना है क्या है, हमने चेबीशेव इनइक्वालिटी लगानी है, वो हमने लगा ली। ठीक है, अब यहाँ पे एन क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ हेड्स जो हमने एक्स ले लिया टू द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस जो हमारे पास क्या है एन। तो हमने एक्स की जगह पे एन फिल कर दिया हर जगह पे। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बाई एन चाहिए। तो हमें पता है कि कोई भी, जैसे मैं बता दूँ आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर ए एक्स होता तो जो कांस्टेंट है ना वो हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप वेरिएंस में से बाहर निकालोगे तो वो स्केयर निकलेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू में कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर आ जाता है, बट वेरिएंस में स्केयर होके आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/n, वो एज इट इज़ बाहर लिख लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऑफ एक्स क्या दिया हमें एन पी, एन से एन कट हो गया, पी आ गया, और यहाँ पर फिल करेंगे पी। नेक्स्ट वेरिएंस की वैल्यू चाहिए हमें, तो वो स्केयर निकलेगी। ठीक है, वैल्यू फिल की, कटिंग की, ये आ गया, ये हम वहाँ पे फिल करेंगे। दोनों वैल्यू हमने फिल कर दी। फिल करने के बाद हमारे पास पी की वैल्यू भी है, क्यू की भी है। वो फिल करने के बाद 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1/4। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल्स टू इसकी फॉर्म में है ना। हमने क्या करना है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स इक्वल्स टू 1, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है, अगर को इसको लेस करना है, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने p की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, p 1/2 है, 1/2 मतलब 0.5। अब देखो यहाँ पे क्या है 0.4 और 0.6। तो हमें पता है कि जो 0.5 है 0.4 और 0.6 के बीच में लाई करता है। एब्सोल्यूट की वैल्यू हमें पता है 0.1 ही होती है। तो एब्सोल्यूट की वैल्यू हमने 0.1 फिल की और p की वैल्यू हमने 0.5 फिल की। इधर भी एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1। अब इसको ओपन करने का तरीका आपको पता है, जैसे x जो है लेस देन, तो -l से लेके l में x लाई करेगा। तो सेम इसमें भी वही किया है, 0.5 माइनस 0.1 आ गया और इधर 0.5 प्लस 0.1 आ गया। ठीक है, ये 0. तो एक चीज़ हमारी क्लियर होगी कि जो x/n की वैल्यू है 0.4 और 0.6 के बीच में लाई कर रही है, जो हमने निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है देखो 0.90 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमें 0.90 लेके चलनी है, मतलब जो राइट साइड है वो हमारी 0.90 आ गई, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टॉस निकालने हैं, मतलब n की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या किया, ये इधर ले आए और वो उधर,
तो 1 माइनस 0.90 आ गया और ये माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो गया। 1 में से 0.90 गए तो 0.10 रह गया, ठीक है। n ऊपर ले जाओ और 0.10 डेट इज़ 0.10 वो नीचे ले आओ, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके कटिंग करके हमारा n आ गया 250, डेट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस कितने आ गए हमारे 250, ठीक है।